इस कहानी में छुपा है जीवन का गहरा सच। जब किसा गौतमी का इकलौता बेटा मर गया तो वो पागलों की तरह उसे जलाने का उपाय ढूंढने लगी। भगवान बुद्ध ने उसे एक असंभव सा काम दिया। ऐसे घर से सरसों के बीज लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका एक छोटा बेटा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी सदमे में आ गई। वो अपने मृत बच्चे को लेकर पूरे गांव में भटकने लगी, लोगों से प्रार्थना करते हुए कि कोई उसके बेटे को जीवित कर दे। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसा गौतमी रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भंते, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, वो मेरी एकमात्र संपत्ति है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, गौतमी, यदि तुम मुझे सरसों के कुछ बीज लाकर दो, लेकिन वे बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। आशा से भरी किसा गौतमी ने पूरे गांव में घर घर जाकर सरसों के बीज मांगे, लेकिन हर घर में जब उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो लोगों ने उत्तर दिया, हमारे यहां तो अमुक की मृत्यु हुई थी फलां साल पहले। पूरा दिन भटकने के बाद उसे समझ आया, मृत्यु तो सभी को आनी है, ये जीवन का अटल सत्य है। वो वापस बुद्ध के पास गई और बोली, भंते, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु कभी नहीं टलती, ये सभी प्राणियों का नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, जीवन अनित्य है, जो आया है वो जाएगा ही। इस सत्य को स्वीकार करके ही तुम दुख से मुक्त हो सकती हो। किसा गौतमी ने संन्यास ले लिया और धम्म का अनुसरण करते हुए जीवन भर सच्चे सुख की खोज की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध की ये शिक्षा हमें जीवन की अनित्यता का बोध कराती है। दुख तभी दूर होता है जब हम सच को समझ लेते हैं।